हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग सर्किट। आज का हमारा लेक्चर नंबर 14 होने वाला है, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते क्या हैं। तो ये वो सेट होते हैं कोऑर्डिनेट्स के। सबसे पहले इसमें देखो दो कंडीशंस आती हैं। ये वो सेट हैं जो सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब अगर कोई भी कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू चेंज दूसरे कोऑर्डिनेट की वजह से हैम्पर नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल एक्स है तो ऐसा कोई प्रोपोर्शनैलिटी वाला नहीं होता कि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ना चाहिए, ये घट रहा है तो नहीं। एक्स में चाहे जैसे मान लो हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट अगर वाई है, ठीक है, तो एक्स चाहे ऊपर घटे चाहे नीचे घटे उसकी वैल्यू से वाई डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट होते हैं कि इसके आसपास की कोऑर्डिनेट में वैल्यू जो इंक्रीज डिक्रीज हो ये इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो फुल्ली डिस्क्राइब कर देते हैं मोशन ऑफ द सिस्टम को। यानी कि इकलौता कोऑर्डिनेट जो इंडिपेंडेंट हो और फुल्ली डिस्क्राइब कर दे, जैसे कि एक ही चीज़ से पता चल जाए कि मेरा जो सिस्टम है वो कहाँ मूव कर रहा है और कहाँ नहीं। इसको डिनोट आप कैसे करोगे, Q1, Q2, Q3 की फॉर्म में अप टू Qn। n क्या है कि नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट आपके पास कितने हैं। चलो अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, बेसिक सा एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने बेसिकली हमने कोऑर्डिनेट कंसिडर कर लिया, एक सिस्टम कंसिडर कर लिया। अब देखो, एक मेरे पास एक सिस्टम है, पेंडुलम ही ले लो। ये ऐसा पेंडुलम है जैसे आपने, ये आप खड़े हो गए, आपने पेंडुलम को उड़ाया और ये ऐसे तो नहीं, एटलीस्ट रुको एक सेकेंड। तो ये अपने पेंडुलम को आप ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हो, ये सर्कुलर में घूम रहा है। ठीक है, तो बस इसी चीज़ को कंसिडर करो। मान लो ये रहा आपका पेंडुलम, ये आपके कोऑर्डिनेट्स में ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। अब इसका एक पोजीशन वेक्टर होगा, तो हमने इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया ये रहा। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर ये रहा, इसको हमने ले लिया r। अब इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो किस कोऑर्डिनेट पे आएगा, ये x, y। तो यहाँ पर जो x, y है ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट है। किस पे है, कार्टेशियन सिस्टम पे। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम के हैं, क्या ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं कि नहीं। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट चेक करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, फुल्ली डिस्क्राइब द मोशन। चेक कि फुल्ली डिस्क्राइब कर पाता है मोशन अपने सिस्टम को, नहीं। तो अगर मेरे पास ये आर वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर क्या है, एक तरह का पोजिशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर है तो इसके अगर मैं फॉर्म में लिखूं तो आर वेक्टर किसके फॉर्म में इक्वल आ जाएगा मेरे पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब मेरे पास आर वेक्टर की वैल्यू है तो क्या मैं वी निकाल सकती हूँ, यस, डी वी बाई डी आर हो जाएगा। क्या मैं ए निकाल सकती हूँ, हाँ, अगर मेरे पास वी आ गया तो मेरे पास ए भी निकल जाएगा। क्या मैं एफ निकाल सकती हूँ, तो हाँ, मैं एफ इन एम मतलब एफ इक्वल टू एम ए करके ए भी निकाल सकती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक पोजीशन वेक्टर पता होने से मुझे उसका मोशन, उसकी वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स कितना लग रहा है, मैं सारी चीज़ें पता कर पा रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे एक्स वाई कोऑर्डिनेट हैं वो डिस्क्राइब कर पा रहे हैं मोशन को। नाउ लेट्स चेक दी सेकंड चीज़, क्या वो इंडिपेंडेंट है। देख, दो ही चीज़ है ना कंडीशन। तो क्वेश्चन है क्या इंडिपेंडेंट होगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट होने के लिए इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। तो आंसर है कि नहीं, नो, दे आरंट इंडिपेंडेंट। क्यों इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि उसमें एक कंस्ट्रेंट है। अब कंस्ट्रेंट क्या है, देखो देखो, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल की मूवमेंट कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड है कि वो इसी पाथ पे घूमेगी, ये जो हमको पाथ दे रखा है। इसका मतलब है कि जो मेरा मैग्नीट्यूड है इस आर का, कहीं ना कहीं वो फिक्स्ड हो जाएगा। क्यों नहीं है इंडिपेंडेंट, हम इसको लिख लेते हैं, द पार्टिकल is restricted to move along a fixed path। मतलब मैग्नीट्यूड r is fixed, r का मैग्नीट्यूड क्या है, फिक्स्ड है। इसका मतलब है ये हमारे पास फिक्स्ड होगा। अगर ये फिक्स्ड है तो आर स्क्वायर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी। आर स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गई मेरे पास, ये हो गई मेरा इक्वेशन
कंस्ट्रेंट। इससे हमको क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा क्या। तो अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए, जीसी पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा। किसको? कोऑर्डिनेट सिस्टम को। कैसे शिफ्ट करेंगे? अभी हम किस में देख रहे थे? कार्टेशियन में देख रहे थे। कार्टेशियन से अब हम देखेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल सिस्टम में। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई जेड। सिलेंड्रिकल वाले में क्या है? एस, फाई और जेड। हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको एक्स वाई जेड एस वाई जेड नहीं पता है तो देखो, एस क्या होता है? एस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल। किसका? पार्टिकल का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम जेड एक्सिस। ठीक है, थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल मेड जो आर बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, एंगल मेड बाय आर फ्रॉम एक्स एक्सिस। समझ आ गया? अब चलो हम एक फिर से सिस्टम बनाते हैं। सिलेंड्रिकल सिस्टम में सेम सिस्टम को हम कंसिडर करेंगे। ये रहा मेरा z कोऑर्डिनेट एक्स वाई, सेम ये रहा मेरा पार्टिकल जो मस्त घूमता घूमता रोटेट ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अब इसमें डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस ये देखो। अच्छा, इसमें हम कुछ चीज़ें अज्यूम करेंगे। ये रहा मेरा पार्टिकल, इस पॉइंट पे है अभी। ठीक है, तो ये तो हो गया s। अज्यूम क्या करते हैं? अज्यूम कि सर्कुलर पाथ इज एट किस पे है? z इक्वल्स टू 0 हो गया, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है? यहाँ पर s किसके इक्वल होगा? r के इक्वल हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर के, जो कि हमारी एक फिक्स सिचुएशन है। नाउ अब हमको एक ऐसा कोऑर्डिनेट चाहिए जो डिस्क्राइब कर दे मोशन ऑफ द पार्टिकल को। बेसिकली मेरा पार्टिकल कैसे घूम रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एंगल फाई है ये क्या बताता है कि मेरा पार्टिकल एक्स एक्सिस से, देखो अभी इतना पहुंच गया, मान लो ये 30 डिग्री पे है, फिर ये 60 पे जाएगा, फिर ये 90 पे जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक ये जो मेरे पास फाई एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जो मुझे बता रहा है कि अगर फाई का वैल्यू इतना है तो मेरा पार्टिकल का मोशन कैसा है, यहाँ पे है तो मेरा पार्टिकल का मोशन कैसा है। और आप देख सकते हो कि देखो z जो है कांस्टेंट हो गया, s इक्वल्स टू r कांस्टेंट हो गया। इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है मेरे इस पे फाई पे। तो ये जो अकेला मेरा फाई है, फाई क्या है? ये एक अकेला पार्टिकल है, कोऑर्डिनेट विच इज डिस्क्राइबिंग द मोशन, कोऑर्डिनेट विच इज डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ माई पार्टिकल। मेरा पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है? तो मेरा पार्टिकल मूव कर रहा है 0 से 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं फिजिक्स में? 2 पाई। ठीक, तो यहाँ पे फाई क्या हो गया? फाई हो गया मेरा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट की कंडीशन याद करो। सबसे पहली कंडीशन क्या है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट तो है ही, बाकी सारी चीज़ें तो देखो अलग है, कोई रिलेशन ही नहीं आपस में इनका। दूसरी कंडीशन क्या है? डिस्क्राइब द मोशन। तो डिस्क्राइब कर रहा है? हाँ कर रहा है। तो मेरा फाई क्या हो गया? जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको जनरलाइज कोऑर्डिनेट समझ आया होगा। नहीं समझ आया प्लीज़ कमेंट में लिख दो। एंड कीप शेयरिंग गाइस, कीप लर्निंग। कोई भी डाउट है कमेंट्स में या ग्रुप में बता दो, चाहे जैसे। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।